तो मैं तो कोई जोर नहीं देता इन बातों पे। हमारा संपूर्ण ध्यान ज्ञान पर होता है, न कि संसार पर, न कि इच्छा पूर्ति पर, न कि लोगों की प्रारब्ध या किसको किसकी इच्छा पूर्ण करनी चाहिए। मेरा इसमें बिल्कुल रुचि नहीं है, बिल्कुल भी। क्या होता है कि साधक जो नए आते हैं वो इन प्रश्नों से परेशान रहते हैं बेचारे, और उनकी संतुष्टि के लिए उत्तर दे दिए जाते हैं। और आप देखते होंगे कि कभी ये उत्तर आ जाता है, कभी वो उत्तर आ जाता है। तो ऐसा क्यों है? कभी कभी उत्तर उल्टे भी आ जाते हैं कि कल जो बताया ठीक उल्टा आज बताया जा रहा है। वो यूं क्योंकि सभी की आवश्यकताएं अलग अलग हैं, सभी की संतुष्टि अलग अलग उत्तरों से होती है। और क्योंकि ये ज्ञान की बात नहीं है, ये इतनी सत्य वाली बात है नहीं यहाँ पर, इसलिए उपाय बताया जाता है, केवल सत्य नहीं बताया जाता। मैं जो भी बताता हूँ इच्छा, प्रारब्ध, कारण शरीर आदि आदि के बारे में, दूसरे लोक, देव योनि, ये देखिए ये साधक के प्रश्नों के लिए उपाय दिए जाते हैं बस। न मैंने देव योनि देखी न किसी और ने उनको संतुष्ट करके मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए कुछ उपाय बता दिए जाते हैं। हाँ तुमको जाना है देव योनि, हाँ ऐसे होता है, देखिए मेरे गुरु ने जो बताया बता देता हूँ, या किसी और गुरु ने जो बताया बता देता हूँ, या मेरे ही अनुभव में जो भी है छोटा मोटा बता देता हूँ। तो वो साधक संतुष्ट होकर आगे बढ़ जाता है। और ये इच्छाओं का जो सारा पोथी पत्र है, ये भी साधकों के प्रश्नों के उत्तर देते देते ही बना है। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि सभी लोग अपनी अपनी बुद्धि से निर्णय लें। किसी को शंका हो तो मुझसे सीधे पूछ लें। हो सकता है कि वो उत्तर जो मैंने कहा हो कहीं पर कि दूसरों की इच्छा पूरी कर देना भाई, शायद उसके स्वार्थ को कम करने के लिए बताया हो। मैंने देखा हो कि इसमें ज़्यादा स्वार्थ है, तो मैंने कह दिया होगा ना, हाँ तुम दूसरों की इच्छा पूरी करने का प्रयास कीजिए, दूसरे खुश हो जाएंगे, आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे लोगों से, आदि आदि। वो उपाय बताया गया। फिर किसी किसी को मैं बताता हूँ कि कोई इच्छा उल जुलूल नहीं होती, कोई नैतिक अनैतिक नहीं होती, पूर्ण करो। क्यों? अब इसमें खतरा ही है कि सभी लोग मान लेंगे उसको, लेकिन सबके लिए नहीं बताया गया। वहाँ देखा गया कि उसने कुछ इच्छाओं का दमन कर दिया है, ये मानकर कि वो गलत है। शायद उसके माँ बाप ने सिखाया होगा, शायद उनके समाज में, उनके संप्रदाय में उसको गलत माना जाता होगा, और अब उसकी प्रगति रुक गई। तो हाँ क्या कहता हूँ मैं, अरे ठीक है वो कर लो पूरा, तो तुम्हें वापस मनुष्य योनि में नहीं आना पड़ेगा, कर लो। तो हो सकता है कि बड़ी मासूम सी कोई इच्छा हो, उसकी दमित हो गई हो, हाँ, लेकिन जो बहुत ही उलझुलूल होती है इच्छाएं, उसको तो कोई नहीं कहेगा कि उसको पूर्ण कर लो, भले ही उसका प्रारब्ध हो, भले ही दमित हो। पे उलझुलूल तो नहीं होती वैसे इच्छाएं, कर्म गलत हो सकते हैं, इच्छा तो अबोध होती है, व्यक्ति की बुद्धि के अनुसार वो उसको पूर्ण करता है। जिनकी बुद्धि अच्छी है, संस्कार अच्छे हैं, वो उनको सुंदरता से पूर्ण करेगा, जिन जो नहीं कर सकते अच्छे से, किसी और तरीके से पूर्ण करेगा। लेकिन सबको अपना अपना ही देख के चलना है। जहाँ भी शंका आती है गुरु से पूछ लेना है। कभी कभी गुरु का जवाब भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि बड़ा व्यक्तिनिष्ठ है, जैसे कि मैंने कहा, तो किसी और गुरु से पूछ लेना। और किसी का भी नहीं पसंद आता तो फिर आपको अपना ही निर्णय लेना है इन बातों में। इच्छा तो मेरी नहीं है, फिर पूरी करके क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर स्तरों का मिश्रण हो गया है ना, स्तरों का मिश्रण हो गया है, क्योंकि सत्य के स्तर पर हम कहते हैं कि कोई इच्छा आपकी नहीं है, क्योंकि आप ही नहीं है, व्यक्ति तो मिथ्या है। तो कैसे कह सकता है कि ये मेरा है वो मेरा नहीं है। वो तो अहम भाव है जो कहता है कि जो भी उसके सामने प्रकट हो गया वो मेरा है। तो जब एक भी इच्छा मेरी नहीं तो पूर्ण क्यों करूं? तो इसका उत्तर माया में आएगा, सत्य में नहीं। कोई भी इच्छा मेरी नहीं है, सत्य के स्तर पर कहा गया है, यही सत्य है। देखिए माया के स्तर पर क्या है कि उसको अपना ही जान लेना है। ये जीव और कुछ कर और तो कुछ कर नहीं पाएगा, बिना इच्छा के तो जीवन ही नहीं चल पाएगा। जीवन ही तो इच्छा है, इच्छा ही तो जीवन है, इच्छा ही वो ईंधन है जिससे जीवन की गाड़ी चलती है। नहीं तो आप सुबह उठ भी नहीं पाएंगे, जन्म भी नहीं होगा, नहीं तो कोई भी कार्य नहीं होगा। जो अच्छा कार्य बुरा कार्य छोड़ी तो कोई कार्य नहीं होगा। तो माया के स्तर पर जीव उस इच्छा को अपना मान लेता है, जितने अच्छे से पूर्ण कर सकता कर लेता है। नैतिकता का मानदंड हम अपनाते हैं कि हिंसा ना हो, किसी का नुकसान ना हो मेरी इच्छा के चक्कर में।
किसी को दुख ना हो। ये हमेशा तो होगा नहीं, ये आदर्श स्थिति तो देती नहीं माया। बहुत चुनौतीपूर्ण स्थितियां कभी कभी बन जाती है, तो हम कहते हैं जो होगा वो होगा, फिर जो आवश्यक है वो होकर रहता है, और फिर उसके फलों को भुगत लेना है चुपचाप। क्यों? सत्य के स्तर पर तो कोई फल मेरा नहीं, न कोई कर्म मेरा है, ये जानते हो शांत भाव में भुगत लेना है। माया के स्तर पे तो मेरा ही है फिर। अब ये इतनी जटिल हो गई ये बात कि जो नए साधक है इसको समझ नहीं पाते। वो कहते हैं कि आपने कल ये कहा था, आज ये कह रहे, कल कहा था जीव की कोई इच्छा नहीं, आज कह रहे तुम इच्छा पूरी करो। तो नए साधकों के लिए नहीं है मार्गदर्शन। नए साधक ज्ञान लेने का प्रयास कीजिए, इच्छाओं को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। जब आपका अचार डल जाएगा, स्वादिष्ट अचार हो जाएगा आपका, तब ये प्रश्न अपने आप सुलझ जाएंगे। क्यों चिंता करते हो, गुरु ने ये कहा था, गुरु ने वो कहा था, अभी वहां पहुंचे ही नहीं हो कि इन बारीकियों में पढ़ो। अभी तो यही जानिए सत्य क्या है, असत्य क्या है, मैं क्या हूँ, दूसरा क्या है, एकता क्या है, अस्तित्व क्या है, थोड़ा जान लीजिए पहले। फिर जीवन को कैसे चलाना है ये कला सीखना दूसरा चरण है। ये थोड़ी सी क्या कहते हैं हम, उन्नत साधना है। आप लोग जानते होंगे ज्ञान मार्ग के बाहर ये सब। ज्ञान मार्ग बहुत बहुत छोटा सा है, देखिए एक दिन में समाप्त। लेकिन माया की जटिलता अनंत है। अब क्या करूं, अब यहाँ उत्तर ज्ञान मार्ग में नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। और आपका गुरु अगर ज्ञान मार्गी है तो वो डांट के भगा देगा। अब मेरा तो कोई मार्ग है ही नहीं, बचा ही नहीं अब कुछ। तो मैं कभी कभी साधुओं की सहायता के लिए कोशिश करता हूँ कि शायद ये कहने से आगे बढ़ जाए, शायद वो कहने से कुछ शांति मिले, शायद ये बता देने से कि कोई इच्छा तुम्हारी नहीं, प्रसन्न चित्त हो जाए। ये मैं प्रयास करता रहता हूँ। लेकिन हाँ ये बड़ी जटिल चीज़ है, इसलिए सबको अपना अपना निर्णय लेना है। गुरु से भी पूछ लीजिए, गुरु की बात पसंद ना आए, क्योंकि वो उपाय मात्र है, देखिए उसमें सत्य कुछ भी नहीं है, उपाय मात्र है। तो अपना ही खुद निर्णय ले लेना है। क्या होगा, अधिक से अधिक किसी विपत्ति में फंसेंगे, कोई इच्छा पूरी करके या ना करके, दमन करके, वो गुरु संभाल लेगा। गुरु बोलेगा देखो मैंने कहा था नहीं, कर लेना, किया नहीं, या पूछा भी नहीं मुझसे, अब तो कर लो, जो उपाय है कर लो। साधक तो प्रायोगिक होता है, उपाय कर लेता है। कभी कभी ऐसी इच्छा होती है करके भी भुगतना है, ना करके भी भुगतना है, तो हम वो उपाय करते हैं जिसमें कि कम भुगतना पड़े, या फल कई व्यक्तियों में बढ़ जाए, सबका भला हो जाए या सबका बुरा हो। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं जीवन में, जो कि सीधी सीधी सी काली सफ़ेद शतरंज की तरह नहीं होती, बस कचरे का ढेर होती है, अब कर लो जो करना है। ऐसा होता है कभी कभी माया में। और यही तो आपकी परीक्षा है, फिर यही आपकी परीक्षा है कि आपका विकास कितना हुआ है, आपकी प्रगति कितनी हुई है, ज्ञान कितना हुआ है। उस अवस्था से भी आप बिना खरोच के निकल आए तो मतलब खिलाड़ी हैं, फिर आप माया के खिलाड़ी। तो सभी से मेरा यही अनुरोध है कि मूल ज्ञान पर ध्यान दीजिए। बाकी ज़्यादा नहीं है मनुष्य के हाथ में, जिसको हम कहते हैं ना माइक्रो मैनेजमेंट, नहीं हो सकता। कहीं न आप कितने नियम बनाएंगे ऐसे, मैं इच्छा पूरी करूंगा, ये नहीं करूंगा, इन्होंने कहा था ये नैतिक है तो यही करूंगा, सब फेल होता है। माया में एक जैसा नहीं रहता कुछ। तो जो सामने आ जाए वो अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से निर्णय लीजिए। वर्तमान में जीना इसी को कहते हैं शायद, कि मेरे कर्म मेरे संस्कारों से बाधित ना हो, उस समय जो उचित है वो हो जाए, और संस्कार पूरे त्यागने भी नहीं, जो सीखा है उसका भी उपयोग हो। तो अगर मैं ईमानदारी से उत्तर देने लगूँ तो किसी को उत्तर मिलेगा नहीं, इसलिए कुछ बना दिया जाता है। इच्छा है, आवश्यक है, साधन भी है, अब इतना नहीं सोचना है। देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे गुरु की वाणी बदलती जाएगी। ये बात कहीं लिख कर रख लीजिए, नोट करके रख लीजिए कहीं पे। कल जो बताया था 10 साल बाद वो गुरु कुछ और बताते हुए पाए जाएंगे। ये मेरा स्वयं का अनुभव बता रहा हूँ। आज क्या बताते हैं वो लिखना सीख लो, मात्राएं सीख लो, लगाना हिंदी सीख लो, ये शब्द मत प्रयोग करो। वो हो सकता है कि 20-25 साल बाद वो बोले तुम जो लिखना है लिखो, हो सकता है ना ऐसा। तो खासतौर से जहाँ माया की बात आती है, या जीवन की, मनुष्य के जीवन की, मनुष्य के संबंधों की, इच्छाओं की, तो मान के चलिए वो पूरा बदल जाएगा। बाद में आपको नई दृष्टि मिलेगी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे। हो सकता है एक दिन ये प्रश्न ही मिट ही जाए। बहुत से लोग गुरु भाविता
का गुण रखते हैं और उनके लिए उत्तर पूरी तरह अलग होते हैं, उनको ऐसे सार्वजनिक रूप से भी नहीं बताया जाता। मैं उनकी अलग से क्लास लेता हूँ कि देखो आपको कौन सी इच्छा पूरी करनी है, अब यहाँ पर नियम बदल गया, देखो आपका तो प्रारब्ध है ही नहीं, अब बैठे क्यों हो। तो उनके लिए तो अलग से गुरु प्रशिक्षण दिया जाता है। तो सभी लोग ये बात ध्यान रखिए थोड़ा सा। बाकी चलते रहिए मार्ग पे, जहाँ पे आप फिसलेंगे वहाँ पे मैं पकड़ लूँगा, क्यों चिंता करते हो।